हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइड विद अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो पीएनबी द्वारा एक वैकेंसीज निकाली गई है, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई हैं। काफ़ी लोगों को इंतजार था पीएनबी द्वारा वैकेंसीज निकालने का, तो वो मौका आ चुका है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं फिर कि पीएनबी द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निकाली गई हैं वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके जो फॉर्म हैं वो हमारे 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जाके फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो टोटल वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं और कौन से स्टेट में वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में इसमें डिटेल से मैंने मेंशन कर रखा है। सारी स्टेट का मैंने वैकेंसीज बता दी हैं कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, और कैटेगरी वाइज भी मैंने बताया है कितनी वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस स्टेट से वैकेंसीज को फिल करना है, या आप चेक कर सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएट होने चाहिए आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसमें कहा है कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम आपके पास 1 साल का। ठीक है, एज की बात करें तो एज आपकी 20 से 30 साल होनी चाहिए, तो वो सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेन है कि आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस, तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो एज रिलैक्सेशन की भी बात करी गई है, तो इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस वालों को। ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। क्या एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है इस फॉर्म की। तो इसमें जो एससी और एसटी कैटेगरीज में जो भी आते हैं उनके लिए 50 रुपीज़ रखे गए हैं एप्लीकेशन फ़ीस, प्लस अगर जीएसटी तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और अदर कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आ जाते हैं, जनरल, ओबीसी, फीमेल्स, जनरल वाली ओबीसीज की, उन सभी के लिए 1000 रुपये रखी गई है, प्लस जीएसटी, तो 1180 रुपये इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ठीक है, आगे हम बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे गए हैं, आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम पे जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो पहले से आप तैयार कर लीजिए, आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, अपना सिग्नेचर। ठीक है, कितना साइज़ चाहिए वो भी इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो बाकी सब आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का, कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होता है डॉक्यूमेंट्स का, फिर आपका लोकल लैंग्वेज में टेस्ट किया जाता है, फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इसमें आपकी 4 स्टेज होती हैं, इन 4 स्टेज को आपको क्वालीफाई करना पड़ता है, फिर आपके जॉइन करते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसका, कितने सब्जेक्ट, क्या-क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं, ड्यूरेशन टाइम क्या होता है उसके बारे में। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपका सब्जेक्ट में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ जाता है, डाटा एनालिसिस आता है, इंग्लिश और मैथ्स और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, इनकी सभी की जानकारी होनी चाहिए आपको। इन सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं। तो 100 टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं। ड्यूरेशन टाइम की बात करें, टाइम कितना दिया जाता है, तो 180 मिनट दी जाती है आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अब हम डीपली मैं बताऊंगी आपको कि सिलेबस, जैसे रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस हमको तैयार करना है, क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कि उन्हीं चैप्टर्स से हमारे क्वेश्चंस आ सकें एग्जाम में। तो उन चैप्टर्स के बारे में मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि सारे चैप्टर्स आपको क्या क्या तैयार करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा आगे सारा मैंने सिलेबस 1 बाई 1 इसमें ऐड कर रखा है। ये आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी मैंने इसमें बताया। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए, एमएस वर्ड, ऑफिस में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए, इंटरनेट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे मैंने इंग्लिश का सिलेबस इसमें मेंशन कर रहा है, इंग्लिश में हमें क्या क्या तैयार करना है वो भी इसमें मैंने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है, सिनोनिम्स आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, तो पैरा जंबल्स आते हैं, तो ये सभी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए
कि हमें क्या-क्या तैयार करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, तो वो आप सभी इसमें देख सकते हैं। आगे मैंने इसमें मैथ्स का सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, तो आप मैथ्स का सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी सभी सिलेबस ही इसमें मेंशन कर रखा है, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है? कोई भी डाउट है तो आपको मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इनसाइड विद अंजलि के साथ जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम विद अंजलि के साथ आप जुड़िए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं इसमें क्या-क्या होता है। एक आप फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है। तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम मैंने आपको बता ही दिया, सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है आपका, ठीक है? अगर इसमें हम सैलरी के स्ट्रक्चर की बात करें कि सैलरी क्या होती है इस बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जो एलपीओ की सैलरी क्या होती है। एलबीओ की सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी गेट स्किल जो होता है, स्टार्टिंग बेसिक पे की अगर हम बात करें तो 48,000 से स्टार्टिंग होती है, इसकी बेसिक पे होता है। बाकी आप मैंने पे स्किल इसमें आगे भी लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको डिटेल से सारी जानकारी आपको दे दी है, क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है इस फॉर्म को फिल करना या सिलेबस का क्या प्रोसेस है, हमें क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना होता है। तो आप सभी तैयार कर सकते हैं सभी। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर हम इसमें टोटल वैकेंसीज़ की बात करें, मैंने आपको टोटल वैकेंसीज़ नहीं बताई, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 750 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो आप सभी जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए, मौका है सभी के पास, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू।